वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशन एनिमल। तो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन एनिमल। तो वाई डू एनिमल्स नीड फूड? तो एनिमल को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, बेसिकली ये हमारा कुछ एक सवाल सा है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग वाई द एनिमल्स नीड फूड। हम लोग को सबसे पहले न्यूट्रिशन एनिमल को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा कि न्यूट्रिशन एनिमल को क्यों आवश्यक पड़ता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों पड़ती है उसको? तो टू ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो क्यों पड़ती है रिक्वायर्ड? तो हर एक न्यूट्रिशन मतलब कि एक एनिमल को न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन ऑफ द बॉडी। कुछ भी एक फंक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं प्लांट कैसे बड़ा हो रहा है। तो ये क्या है कि ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इसको है ना आवश्यकता पड़ रही है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो इससे जानने से पहले इसको मतलब इस न्यूट्रिशन इन एनिमल को पढ़ने से पहले हम लोग को ये सब को जानना ज़रूरी था। तो हम लोग जान लिए कि क्या होता है ये सब, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो क्यों पढ़ते हैं नीड फूड? तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग करना होगा कि सब ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग फूड रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों पड़ती है? तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी फंक्शन में चलता है इसलिए। ठीक है, हम लोग का दूसरा टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ फूड। हर एक फूड क्या होता है, उसमें कंपोनेंट फूड होता है, मतलब कि फूड में कंपोनेंट होता है कुछ कुछ। ठीक है, तो व्हेन इट्स कम टू न्यूट्रिशन, हम लोग जब न्यूट्रिशन इन एनिमल का बाद में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं, वेरियस कंपोनेंट इन्वॉल्व करते हैं जो कि इसेंशियल होता है हमारे कंपोनेंट्स में। ठीक है, कंपोनेंट्स इसेंशियल होता है हमारे लाइफ में, जो कि हमें ग्रोथ दिलाए, हमें क्या करें, रिपेयर कराए और फंक्शन कराए बॉडी को। तो ये सब क्या होता है, एक इसेंशियल ऑफ द बॉडी, इसेंशियल है हम लोग के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रिशन एक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। एक है प्रोटीन, और उसके बाद फैट है, उसके बाद विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं किस में पाया जाता है, ये सोर्स है। और प्रोटीन भी सोर्स है, मिल्क और फिश है। और फैट का भी सोर्स जैसे कि तेल हो गया, तेल में क्या होता है, फैट होता है बेसिकली। तो मोटापा किससे होता है? फैट से होता है। और विटामिन फ्रूट में पाया जाता है। और मिनरल्स, आप लोग का मिनरल्स क्या होता है कि हर एक खनिज मतलब बोल सकते हैं, तो खनिज हर एक वेजिटेबल में पाया जाता है, बहुत कुछ में पाया जाता है, जैसे नमक में भी मिनरल्स होता है। और वाटर में भी एक न्यूट्रिशन जैसा ही है। तो 6 टाइप का न्यूट्रिशन होता है बेसिकली। हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तो बेसिकली न्यूट्रिशन एनिमल जो कि डाइजेशन, हम लोग का पहला प्रश्न मतलब कि डाइजेशन हम लोग जानना हो क्या डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में। ठीक है, बॉडी में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। तो उसी प्रोसेस को कहता है डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और एक सिमिलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और होता है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग वे ऑफ टेकिंग फूड होता है, वो मतलब खाना कैसे, किस अभाव से ले रहा है, उसका एक डिफरेंट वे होता है। तो चैप्टर जो कि न्यूट्रिशन एनिमल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एनिमल अलग अलग उसका फूड टेकिंग होता है। ठीक है, अलग अलग लेना, अलग अलग खाना के और से लेता है वो। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिक होता है। और ऑब्टेनिंग फूड, वो मतलब कि अपने में यूनिक होता है कि वो कैसे खाना को प्राप्त ले रहा है। और जैसे कि कुछ एग्जांपल है, बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। ह्यूमिंग बर्ड्स और बीज क्या है कि वो सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, बीज और ह्यूमिंग में क्या करता है कि ह्यूमिंग बर्ड की सक करता है नेक्टर को फ्लावर से। और पैंथर क्या करता है, पैंथर देख सकते हैं यहाँ पर पैंथर है। ठीक है, तो पैंथर बेसिकली क्या करता है कि वो शोइंग करता है हुल प्रे को, मतलब कि मचोर के एकदम अपने खाना को एकदम ले लेता है। और ये क्या करता है, इसका दूसरा वे ऑफ टेकिंग है। और एक्वेटिक एनिमल जैसे कि ऑक्टोपस, ये फिल्टर करता है अपना फूड को सराउंडिंग द वाटर, अपने जो आसपास में जो पानी है वो पानी में रहता है, बेसिकली एक्वेटिक एनिमल है।
तो वो क्या करता है, अपना खाना को वो फिल्टर करता है सबसे पहले, उसके बाद वो खाना को खाता है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम है वो हम लोग को पढ़ेंगे। तो व्हेन अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन एनिमल, हम लोग सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एनिमल को, तो सबसे पहले हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जानना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि डिज़ाइंड है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन, वो बहुत फुल्ली डिज़ाइंड है, ठीक है, फुल्ली डिज़ाइंड है बेसिकली। और वो डिज़ाइन होने के साथ साथ क्या करता है कि ब्रेकडाउन करता है फूड को और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। ब्रेकडाउन करता है फूड को और न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब करता है। क्या है उसका? एक फंक्शन है, डाइजेस्टिक सिस्टम का एक फंक्शन है, नेटवर्क है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, डिज़ाइन है, और ब्रेकडाउन करता है फूड को और एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन हम लोग क्या क्या था? फैट था, मिनरल्स था, विटामिन था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वाटर था। बेसिकली ये सब हमारा 5 चीज़ 6 चीज़ क्या था कि न्यूट्रिशन था। तो न्यूट्रिशन तो हो गया, न्यूट्रिएंट्स था हम लोग का। और बेसिकली हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गए हैं न्यूट्रिशन एनिमल का, तो हम लोग बेसिकली इसी में आगे चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इसका एक नेटवर्क है बहुत बड़ा। तो नेटवर्क क्या करता है? एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ ट्यूब, ठीक है, ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। वो एक ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक बेसिकली रनिंग करता है एकदम। और उसके बाद इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पार्ट, बहुत पार्ट आते हैं उसके बीच में, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा। एक है बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी को माउथ कहते हैं। और फूड पाइप को ओसोफेगस कहते हैं हम लोग। और उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा एनस मतलब रेक्टम, उसके बाद हमारा लास्ट में आखिरी छोर में आता है हम लोग का एनस, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या क्या देखे थे? माउथ देखे थे, उसको कहते हैं बकल कैविटी। उसके बाद आता है स्टमक ना, उसके बाद आता है मतलब कि फूड पाइप के बाद आता है ये सब ऑर्गन है बेसिकली। और ये दिख रहा है आपको, ये एकदम पार्ट सब। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्रैक है, ठीक है। तो बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चाहे तो इस फोटो को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो माउथ एंड बकल कैविटी, सबसे पहले हम लोग आएंगे बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन एनिमल को सबसे पहले कवर करने से पहले हम लोग को माउथ और बकल कैविटी को इन्वॉल्व है इसमें, तो उसे जानना होगा। तो बेसिकली माउथ क्या करता है? वो एक प्रोसेस होता है, माउथ में क्या करता है? खाना को बेसिकली इंटेक करता है ना। तो इंटेक करने के साथ उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द माउथ, हम लोग मुंह में खाना लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंजेशन। और उसके बाद माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं बेसिकली। उसके बाद टीथ का भी कुछ टाइप होता है, ठीक है। तो टीथ क्या करता है? तो ब्रेक डाउन करता है फूड को सिमिलर पार्टिकल में। स्मॉलर पार्टिकल में बेसिकली फूड को वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और कुछ टीथ के टाइप होते हैं, जैसे कि चार होते हैं, मतलब कि 4 टाइप होते हैं। वो क्या क्या है? एक होता है इंसीजर, जो कि बीटिंग और कटिंग में सहायता करता है हमारे मुंह में, ठीक है। उसके बाद कैनाइन होता है जो कि ग्रिपिंग करता है और टेयरिंग करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है प्रीमोलर, जो कि हमारे दांत का एक हिस्सा है, और मतलब कि दांत टाइप है वो, और वो क्या करता है? चॉपिंग करता है और ग्रिडिंग करता है। और मोलर बेसिकली ग्रिडिंग करता है और क्रशिंग करता है, ठीक है। ये सब इसका फंक्शन हो गया दांत का। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो माउथ में आ गए हम लोग। उसके बाद माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? तो सिक्रीट करता है सलाइवा को, ब्रेकिंग द डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या करता है कि सलाइवा को वो सिक्रीट करता है, और सलाइवा क्या हेल्प करता है? डाइजेशन करने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और उसके बाद आता है टंग, ठीक है। टंग मतलब जीव क्या करता है? हेल्प करता है हमारे मुंह में कि वो मिक्स करने में, खाने को मिक्स करने में, टेस्ट दिलाने में, शोइंग द फूड कि वो कौन सा मतलब कैसा है फूड, खाना मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, इसको मतलब कि वो शोइंग करता है कि वो कौन सा फूड है, ठीक है। बेसिकली टंग का यही हेल्प होता है। और वी कैन
कंक्लूड दैट, हम लोग ये सब जान लिए। तो फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ बॉडी थ्रू द माउथ। हम लोग देखें कि फूड क्या होता है कि बेसिकली माउथ से बॉडी तक जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंजेशन। और टीथ क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को सिमिलर पार्टिकल में और मिक्स करता है मशीनिकली कौन कि टीथ क्या करते हैं मशीनिकली क्या करता है वो खाना को मतलब कि मिक्स कर देता है और ब्रेक डाउन कर देता है और हम लोग को वो बॉडी में पहुंचाता है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा को और कन्वर्ट करता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं उसको, और सिमिलर शुगर में उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और द टंग हेल्प इन मिक्सिंग करने में हेल्प करता है टंग, टेस्टिंग करने में हेल्प करता है और सोइंग द फूड को सोइंग करने में वो हेल्प करते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एक टंग है, ठीक है। और टंग में कौन सा पार्ट में कौन सा टेस्ट जो है वो हम लोग को मिलता है। जब हम लोग को ये साइड वाला जो है उसमें क्या मिलता है, सावरी टेस्ट होता है। और उसका जो सामने वाला है वो क्या होता है, स्वीट और सॉल्टी, ठीक है। और सबसे पीछे वाला जो है वो बिटरी लगता है और नो मैनी टेस्ट बर्ड्स, मतलब बीच वाला जो है वो कुछ टेस्ट नहीं मिलता है। तो ये सब क्या हो गया है कि टेस्ट का एक टाइप हो गया कि इसमें क्या होता है, टेस्ट मिलता है हम लोगों को। डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनल, तो डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनल मतलब कि हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल में कैसे डाइजेशन होता है। तो बेसिकली हम लोग माउथ में आगे बगल कैविटी, उसके बाद क्या आता है, ओसोफिगस आता है। तो ओसोफिगस क्या करता है, ट्रांसफ़र फूड करता है, मतलब कि फूड को ट्रांसफ़र करता है स्टमक से लेकर डायरेक्ट स्टमक तक, मतलब कि वो फूड को ट्रांसफ़र करता है। और वो एक वेब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि मसल है वो, और वेब की फॉर्मेशन में वो खाना को एकदम स्टमक तक पहुंचाता है। और समटाइम क्या होता है कि नॉट एक्सेप्टेड बाय द वॉल, मतलब कि कुछ समय क्या होता है कि वो पूरा खाना नहीं पहुंच पाता है जब स्टमक तक, तो समटाइम क्या हो जाता है, वोमिट आउट हो जाता है, मतलब कि वो खाना बाहर निकल जाता है, उसी को कहते हैं वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। वोमिट आउट हो जाता है। तो द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिमिलर कंपाउंड्स। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, बेसिकली प्रोटीन को सिमिलर कंपाउंड्स में तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। जो कि डाइजेस्टिव जूस, बहुत सारे जूस होते हैं हमारे स्टमक में मिलते हैं, और वो सब क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लेक्स को वो क्या करते हैं, सिमिलर कंपाउंड्स में वो तोड़ता है। प्रोटीन को जैसे हो गया, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, मतलब विटामिन तो उसी में आ गया। तो ये सब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको तोड़ता है। और एक म्यूकस होता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है। स्टमक में आ गया हम लोग, तो हम लोग कहाँ थे, ओसोफिगस में। ओसोफिगस से जब नीचे आएंगे तो स्टमक आएगा, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है बेसिकली, तो स्टमक में होता है म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। म्यूकस क्या है, एक एसिड जैसा है। हम लोग स्टमक आगे देखेंगे यहाँ पर। तो स्टमक सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। स्टमक क्या है, स्टमक में क्या है कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे जैसे कि जेल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, शेर के जेल लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो बेसिकली ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसका थिकी वाल है ना, ये वाल जो देख सकते हैं, वाल है। तो इस वाल में क्या है, म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस है ये बैग लाइक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें डाइजेशन होता है, और सिक्रेशन ऑफ HCl एक एसिड है जो कि डाइजेस्टिव जूस जैसा है। ये क्या करता है कि डाइजेशन को हेल्प करता है, मतलब कि डाइजेशन को पूरा करने के लिए HCl हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है प्रोटेक्ट द स्टमक को प्रोटेक्ट करने में म्यूकस का हाथ होता है। और डाइजेस्टिव जूस सब आता है जो, वो क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है फूड को, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डेट सिमिलर फूड में कवर अप हो जाता है। ये हमारा जो फूड था यहाँ पर आ रहा था ओसोफिगस से, और ओसोफिगस का लंबाई होता है हम लोग का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली ओसोफिगस का लंबाई कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। और स्टमक देख सकते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर, HCl जो कि एक एसिड होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और स्टमक में क्या होता है, एक वाल में उसका जो होता है वो म्यूकस होता है, एक एसिड जैसा है। लेकिन वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जो स्टमक का जो सरफेस है वो बचाने में, ठीक है। ये सब बेसिकली कुछ था। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग स्टमक में ओसोफिगस तो देख लिए, ओसोफिगस के बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कि वो एक रिसीविंग बाय, मतलब कि देखिए वो होता है 7.5 मीटर लॉन्गर, ठीक है, वो होता है 7.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये स्टमक, मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। वो क्या करता है, रिसीव करता है बाइल को, बाइल मतलब बाइल जूस है वो, और उसको रिसीव करता है और लीवर से और पेनकेरिया से पेनक्रेटिव जूस, ठीक है, पेनकेरिया से पेनक्रेटिव जूस को वो इनटेक करता है, मतलब कि वो लेता है अपने में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या करता है बाइल जूस को और पेनक्रेटिव जूस को। तो वो क्या करता है, कम्प्लीटली डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स। वो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है यहाँ पे। हम लोग तो देखिए सिर्फ डाइजेशन हुआ, कहाँ पर वो स्टमक में डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का सिर्फ डाइजेशन हो गया। लेकिन जब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या क्या डाइजेस्ट होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। बेसिकली ये सब है ना कंपोनेंट जो है डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिशन का। अब देखिए क्या हो रहा है कि डाइजेशन भी हो गया, अब होता है एक प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर होता है, तो बेसिकली वो विली में होता है, जो कि बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम्स, एक होता है मतलब कि ब्लड स्ट्रीम क्या होता है कि सरफेस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है ना, उसमें पाया जाता है विलीज, ठीक है, वो एक ब्लड स्ट्रीम है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है ब्लड से, और जो न्यूट्रिएंट होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम से, और वो न्यूट्रिशन चल जाता है खून तक, ठीक है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और लीवर क्या करता है, लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ठीक है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड, बहुत ब्राउन सा एक ग्लैंड है, जो कि सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन एक जो पेट का ऊपर में इस भाग में, तो उस भाग में क्या होता है, इस पार्ट में क्या होता है, लीवर है, और लीवर क्या है, एब्डोमेन पार्ट में है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में, ठीक है। और सिक्रेशन ऑफ द बाइल जूस को सिक्रेट करता है, सिक्रेशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जो बाइल जूस होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है बेसिकली। और बाइल इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल गॉल ब्लैडर। एक गॉल ब्लैडर होता है जिसमें कि बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है, बाइल जूस वहाँ पर स्टोर होता है। और सिक्रेशन क्या होता है, कहाँ से होता है, लीवर से होता है, और लीवर में मतलब कि वहीं से बनता है, और वो उसके बाद क्या करता है, गॉल ब्लैडर में वो सिचुएटेड होता है, स्टोर होता है। और उसके बाद जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर वो क्या करता है, फिर से वो क्या करता है, सिक्रीट करता है अपना बाइल जूस को लीवर, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हेल्प करता है कि डाइजेशन करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, ठीक है। और स्टोर करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि गॉल ब्लैडर है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और पेनकेरिया हम लोग देख रहे थे। पेनकेरिया क्या होता है, क्रीमी कलर होता है, बेसिकली क्रीमी कलर होता है, जो कि क्रीमी कलर होता है, और ये लोकेट करता है स्टमक के ठीक जस्ट नीचे, बिलो द स्टमक, ठीक है। इट सीक्रेट पेनक्रेटिव जूस। जो पेनकेरिया है वो पेनक्रेटिव जूस बेसिकली सीक्रेट करता है, और एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वो एक्ट करता है, और प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, और कन्वर्ट करता है उसको कॉम्प्लेक्स से लेकर सिमिलर फॉर्म में बेसिकली। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ द पेनक्रेटिव जूस। पेनक्रेटिव जूस का मतलब फंक्शन भी देख लिए। तो हम लोग पीछे से एक बार देखेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़े। तो बेसिकली हम लोग जाने कि एनिमल को क्यों फूड की आवश्यकता पड़ती है, कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोगों ने जाना, डाइजेशन जाना, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग सबने पढ़ा, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में देखे कि बकल कैविटी आता है, ओसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को आप लोग देख सकते हैं, चित्र भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और माउथ और बकल कैविटी क्या है, दोनों एक ही है। और माउथ को मतलब कि साइंस की भाषा में कहते हैं बकल कैविटी, बेसिकली उसमें दांत पाए जाते हैं, तीत पाए जाते हैं बेसिकली। और स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड देखे, सलाइवा को वो सिक्रीट करता है। और हम लोग आगे जाएंगे तो और देखें हम लोग कि डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल देखे कि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में कैसे डाइजेशन होता है। और स्टमक देखे कि जेल अलग स्ट्रक्चर होता है, और सिक्रेशन ऑफ एसिड इसी में होता है, डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड न्यूट्रिशन को, और हमारे
जो न्यूट्रिशन है उसको ब्रेक डाउन करता है बेसिकली। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है, 7.5 मीटर लॉन्गर होता है। उसका फिर कुछ कुछ फंक्शन जाने, उसके बाद फिर से और कुछ जाने कि लीवर जाने, फिर से बाइल जूस जाने, फिर से बाइल जूस के बारे में, और गॉल ब्लैडर जाने। उसके बाद पेनकेटिव जूस कहाँ से निकलता है, तो पेनकेरिया से निकलता है बेसिकली। ये सब हम लोग कुछ कुछ चीज़ें पढ़े। उसके बाद जानेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक तो टॉपिक देखे, उसको फिर से और बढ़ा के देखेंगे हम लोग। एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली होता है। और उसके बाद वो कहाँ से होता है, वो हेल्प बाय द विलीज में होता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देख सकते हैं ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ना यहाँ पर, बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है तो ऐसे दिखेगा आप लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये विली है, ठीक है, विली है ये। और ये बेसिकली क्या करता है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है ब्लड में, मतलब कि ब्लड में, मतलब कि खून में ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिशन को। और एजिमिलेशन ऑकर्स, एसिमिलेशन एक प्रोसेस है जो कि उसके बाद ऑकर्स होता है बेसिकली। इसके बाद एसिमिलेशन होता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है कि फूड जो है वो हमको, मतलब कि कैसे उसको उपाय में ले आए, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन भी हो गया, सब हो गया। और न्यूट्रिशन जो हम लोग एब्जॉर्ब करके मिला हम लोग को, उसको हम लोग यूज़ में लाके अपना जो ग्रोथ है, रेस्पेयर है, रिपेयर है, जो भी है फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सब इसको कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं बेसिकली। और एब्जॉर्प्शन तो हम लोग देखे के लिए, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन और ट्रांसफर विलीज ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में होता है एब्जॉर्ब होके, और अलग अलग बॉडी पार्ट में, ऑर्गन में हो जाता है, ठीक है बेसिकली। और उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि 1.5 मीटर लॉन्गर होते हैं बेसिकली, 1.5 मीटर वो लॉन्गर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि एब्जॉर्ब करता है सॉल्ट एंड वाटर को, वाटर और सॉल्ट को बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। और वो वेस्ट जो है ना, वेस्ट जो सेमी सॉलिड रिमेन वेस्ट है, वो क्या करता है, उसको वहाँ पर रेक्टम में ये स्टोर होता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम क्या करता है, फीकस जो है, फीकस मतलब कि जो गंदा पार्ट है, वो एनस से बाहर हो जाता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि सॉल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है, जो सेमी सॉलिड रिमेनिंग पार्ट होता है, ख़राब जो गंदगी होता है, वो टाइम टू टाइम क्या करता है, एनएस से बाहर हो जाता है और रेक्टम में स्टोर होता है बेसिकली, यही है। और इसको यहाँ पर हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली। तो ये इसका फंक्शन है, कुछ कुछ देख सकते हैं आप लोग, और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो यूनिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग प्लांट एनिमल, ठीक है। एक यूनिक डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में, ठीक है। तो उससे हम लोग कहते हैं रूमिनेंट्स। जो ग्रास खाता है उसमें भी डाइजेशन होता है, लेकिन वो कैसे डाइजेशन करता है ये देखते हैं। एक होता है रूमिनेंट्स, ठीक है, जो कि रूमिनेंट्स क्या करता है कि ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसको, ग्रास ईटिंग करता है वो। इस चैप्टर में वही हम लोग कवर करेंगे, रूमिनेंट्स को कवर करेंगे। रूमिनेशन क्या हो गया, रूमिनेंट्स क्या हो गया, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या है, रूमेन उसमें ऑर्गन है, ठीक है। एक ऑर्गन होता है रूमेन, तो बेसिकली वो सिचुएटेड होता है काऊ में, बफेलो में, ये सब क्या होता है जो घास खाता है वो, उसमें रूमेन होता है। और वो क्या करता है, एक प्रोसेस होता है रूमिनेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और वेर पार्सली डाइजेशन फूड, जो मतलब कि वो खाना तो खाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रूमेन है। रूमेन क्या होता है कि स्टमक जैसा होता है, जो कि चैम्बर में पाया जाता है, ग्रास चैम्बर में पाया जाता है, मतलब कि काऊ, यहाँ पर देख सकते हैं ये रूमेन है। जैसे हम लोग स्टमक है ना, वैसे ये लोग का रूमेन होता है, ठीक है। तो जो कि ये क्या करते हैं, खाना तो खा लिया बेसिकली, ग्रास खाया, और ग्रास यहाँ पर फिर से वो क्या हो जाएगा, रूमेन में जाएगा, और फिर से रूमेन में ये कुछ प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर से खाना मुंह में आएगा, उसका फिर से चबाएगा कट के फॉर्म में, और फिर से वो फर्दर उसके बाद वो च्यूइंग करके वो पेट में ले जाके उसको फिर से ऐसे डाइजेस्ट करता है। ये इससे रूमिनेशन होता है बेसिकली। ये जानिए कि जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहते हैं रूमिनेंट्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, जो रूमिनेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि उसके पास रूमेन ऑर्गन है, और हम लोगों में क्यों नहीं है, हम लोगों में क्यों ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर क्या है, रूमेन जो है वो ऑर्गन नहीं है, इसलिए हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते।
सॉरी। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, रूमेन ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें रूमेन में क्या होता है कि माइक्रोब्स बहुत होते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं कि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं कि डाइजेशन करने में बेसिकली, ठीक है। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होता है, हम लोग देख लीजिए। और सेलुलोज क्या होता है कि ग्रास क्या होता है, ग्रास में होता है सेलुलोज, ठीक है। तो ग्रास में जो सेलुलोज होता है ना, ये बहुत ही माइक्रोब्स क्या करता है, प्रेजेंस होता है कैटल में, जैसे कि गाय बकरी, इस सब में क्या होता है, एक माइक्रोब्स होता है जो कि सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि वैसे माइक्रोब्स नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो उस माइक्रोब्स, उस बैक्टीरिया जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में पाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो नॉट कैपेबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द बॉडी और द फूड, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एकदम ही नहीं, कतई नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर रूमेन ना है, ना ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ना ही रूमेन है, ठीक है। ये सब नहीं है और हम लोग रूमिनेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग ग्रास को नहीं खा पाएंगे, बेसिकली यही है। और हम लोग जानेंगे और एक चीज़ अमीबा, ठीक है। हम लोगों ने तो जाना डिफरेंट वे टू फूड टेकिंग, ठीक है। फूड टेकिंग को जाना कि ह्यूमन बींग्स कैसे खाना लेता है और कैसे खाना को पचाता है, जो करता है। और हम लोगों ने काव को भी जाना कैसे करता है, वो उसके पास रूमेन होता है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे और एक चीज़ अमीबा, इसका शायद लाइट टॉपिक है। तो अमीबा क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम लोग माइक्रोब्स तो चर्चा कर रहे थे, ठीक है, माइक्रोब्स तो चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है अमीबा, तो अमीबा बेसिकली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि पॉन्ड और वाटर में पाया जाता है, मतलब कि वाटर में पाया जाता है, वाटर बॉडीज़ में। और वो क्या करता है, इसका शेप जो है चेंज होते रहता है, इसका कोई एक शेप नहीं है। जैसे कि ये ऐसे है ना, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसका शेप कोई नहीं है, मतलब कि वो जैसे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द पिसीपोडिया, पिसीपोडिया इसका एक ऑर्गन है, देख सकते हैं यहाँ पर उस ऑर्गन है। ये क्या होता है, इसी के सहायता से अपना फॉर्मेशन को चेंज करते रहता है। और ये फॉर्क लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, फिंगर फॉर्क लाइक प्रोजेक्शन, ये देख सकते हैं फिंगर जैसा है, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, जो कि अपना जो होस्ट है ना, जो कि अपना जो खाना है उसको ट्रैप करता है। बेसिकली ये कहता है ट्रैप करने में मदद करता है, और ये ट्रैप कर लेता है खाना को अमीबा, मतलब कि पिसीपोडिया। और अमीबा टेकिंग द फूड चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है, फूड को टेकिंग करता है अपना साइज, मतलब कि अपना पोजीशन को चेंज करते करते। तो हम लोग जानेंगे फीडिंग इन अमीबा, अमीबा कैसे फीड करता है अपना खाना को, वो कैसे लेता है। तो अमीबा क्या है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिक फीडिंग मेथड, उसके पास यूनिक है फीडिंग मेथड, वो उसका यूनिक है, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में हम लोग जोड़े। तो अमीबा क्या है, फीडिंग मैक्रोनिज्म बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब कि वो खाना जो लेता है वो अपने सराउंडिंग में ही वो खाना को बिट्स ऑफ द फूड बाय द सराउंडिंग में लेता है। तो व्हेन एवर इट सेंस द फूड, कभी भी वो फूड को सेंस करता है, इट स्ट्रेच आउट द पिसीपोडिया, जब भी वो खाना को देखता है वो क्या करता है, अपना जो पिसीपोडिया है उसको स्ट्रेच करता है। और स्ट्रेच करने के साथ साथ क्या करता है, वो जो फूड है उसके राउंड ऑफ द फूड, अराउंड द फूड, फूड के ऊपर एकदम पूरा वो घेर लेता है उसको। उसके बाद वो कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कि ये फूड है ना, ये पिसीपोडिया जैसे देख सकते हैं आप लोग। तो पिसीपोडिया क्या करेगा कि फूड जो है उसको एकदम पूरा कवर आउट कर देगा, कवर करने के साथ वो कप जैसा बना देगा, एक कप जैसा बना देगा और उसको पूरा घेर लेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, फूड वैक्यूल्स होता है जो कि खाना को वो अंदर तरफ लेते जाता है और ब्रेक डाउन करता है उस फूड को, अमीबा एब्जॉर्ब करता है उसके बाद, ठीक है। कुछ कुछ HCl कोई भी एक एसिड उसिड डाल दिया वो, और उस फूड को क्या करेगा, सिमिलर फॉर्म में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और एब्जॉर्ब करके अपना जो है जीवन यापन करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, मेंटेनिंग होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि वो अपना रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, अपना जनसंख्या को भी बढ़ा सकता है। तो द वैक्यूल्स ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग आउट द अनडाइजेस्टिव फूड। जो वैक्यूल्स होता है, एक होता है वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स क्या होता है कि जो खाना जो जा रहा है यहाँ से, एक देख सकते हैं वैक्यूल्स, इसे कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, जो कि यहाँ से खाना जा रहा है उसे कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, जहाँ खाना जा रहा है उसे कहते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या करता है, खाना तो अंदर भी आ गया और खाना कैसे बाहर कैसे जाएगा भैया, तो बाहर भी जो हेल्प करता है वो वैक्यूल्स ही करता है।
वैक्यूल्स क्या करता है, खाना को बाहर भी ले जाता है और खाना को अंदर भी ले जाता है बेसिकली। और हमारा जो यहाँ पर है ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा हम लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए और एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।